हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक बार और बेल आइकन को जरूर दबा दे गाइस। देखो गाइस, अगर आपको 2022 में अगर बैंकर बनना है ना गाइस, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, आपको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होना पड़ेगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ्स हो। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है ना गाइस, तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट में एकदम परफेक्ट तरीके से तैयारी करनी होगी गाइस, क्योंकि जो कट ऑफ आजकल जारी है और जो लेवल ऑफ पेपर आ रहा है ना गाइस, वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, मतलब देखो, अगर आपने टारगेट कर रखा है आरबीआई असिस्टेंट, तो इसमें अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर 90+, मतलब 90+ आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, अगर आपने टारगेट कर रखा है यूडीसी, तो उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो 140+ कट ऑफ इसकी जारी। तो आप देख सकते हो जो पेपर का लेवल आ रहा है ना, बिल्कुल ईजी आ रहा है। ठीक है, तो गाइस, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और रीजनिंग में मैं वो टॉपिक करा रहा हूँ अभी सुबह 9:30 बजे, जो 70 to 80% सिलेबस क्या करता है रीजनिंग का, कवर अप करता है। मतलब वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है गाइस। ठीक है, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को गाइस। देखो, ये हमारे पास क्या बोल रहा है कि फ्लोर बेस्ड पजल है गाइस आपके पास। ठीक है, तो 5 स्टोरी बिल्डिंग दे रखी है, ऑक्युपाइड बाय 5 मैनेजर, 5 आपके मैनेजर है। ईच मैनेजर लाइक ए डिफरेंट, मतलब पेट एनिमल, कैट, डॉग, रैबिट, फिश, पैरट। ये 5 प्रकार के वो एनिमल्स क्या करते हैं, पेट एनिमल वो लाइक करते हैं। और जिनमें मैनेजर के नाम क्या क्या दे रखे हैं आपको, पुनीत, अंकित, अशोक, लोकेश एंड पूजा, आपको ये दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ये मैनेजर है। और कंपनीज मुझे दे रखी है A B C D और E। ठीक है, देखो गाइस, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना या स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, खुद ट्राई करना, देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए, आई होप सभी ने खुद ट्राई किया होगा तभी मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो गाइस। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि देखो, इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मेरी कंपनीज दे रखी है। यहाँ से उसने क्या बोला कि देखो, अब उसने एक चीज बोली है कि आपके पास इस बार ग्राउंड फ्लोर का नंबर नहीं दे रखा, जो स्टार्ट होता है वो ग्राउंड फ्लोर से होता है। और एक इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे, फोर्थ मतलब टॉप, टॉप वाला मेरा क्या है, फोर्थ फ्लोर है। यहाँ पे मैं लिख दूं फ्लोर। ठीक है, मतलब ये हो गया मेरा फोर्थ, थर्ड, 2, 1, और ये हो गया जीरो। जीरो मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर आपको दिख दे रखा है गाइस। ठीक है, चलिए, अब देखो इन्फॉर्मेशन जो मेरी स्टार्ट होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन मुझे क्या क्या दे रखी है। यहां से उसने बोला है कि पुनीत वर्क इन अ कंपनी ई एंड लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो या तो आप क्या करो, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, या आप क्या कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट। अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे जो मेरी डेफिनेट हो, जैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन कि पुनीत मेरा कंपनी ई में काम करता है और लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। तो पुनीत मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, पुनीत काम करेगा इस कंपनी में। और वो कंपनी कौन सी है, मेरी ई है। ठीक है, अब उसका मुझे एनिमल पता नहीं, वो कौन सा लाइक करता है। ठीक है, ये मेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। आगे बोला द मैनेजर हु लिव्स ऑन द फोर्थ, मतलब टॉप फ्लोर, डज नॉट लाइक फिश एंड पैरेट। मतलब जो टॉप वाला है ना, ना तो ये फिश लाइक करेगा, ना ही आपका ये पैरेट को लाइक करेगा। ठीक है, चलिए, आगे बोला है कि लोकेश वर्क इन अ कंपनी बी एंड लाइक फिश। लोकेश क्या है, कंपनी बी में काम करता है और वो लाइक करता है आपका फिश। अभी मुझे पता नहीं वो कौन से फ्लोर पे रहेगा। चलिए, आगे बोला है द मैनेजर हु वर्क इन अ कंपनी सी एंड लिव्स ऑन अ सेकंड फ्लोर लाइक अ कैट। मतलब जो पर्सन आपका सेकंड फ्लोर पे है ना, वो कंपनी कौन से काम करता है, वो आपका कंपनी सी में काम करता है और वो लाइक करता है आपका कैट। कौन सा एनिमल लाइक करता है, वो करता है आपका कैट। ठीक है जी, आगे बोला कि पूजा लिव्स ऑन अ थर्ड फ्लोर एंड लाइक रैबिट। पूजा आपकी क्या है, जो मैनेजर है ना कंपनी की, पूजा, वो आपकी थर्ड फ्लोर पे रहती है और वो क्या करती है, वो लाइक करती है आपकी रैबिट। बट मुझे ये नहीं पता वो कौन सी कंपनी में काम करती है। ठीक है जी, ये बिल्कुल सारे प्री लेवल के पजल है गाइस। ठीक है, चलिए, आगे बोला है अशोक वर्क इन अ कंपनी डी।
अशोक किस कंपनी में काम करता है? अशोक काम करता है अपना कंपनी डी में। ठीक है, ये मेरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो आगे, अब लोकेश कंपनी बी में काम करता है। अब लोकेश मेरा यहाँ पे भी आ सकता है और मेरा फोर्थ फ्लोर पे। बट अगर आप लोकेश को फोर्थ फ्लोर पे लेते हो तो वो कौन सा एनिमल लाइक नहीं करता? फोर्थ फ्लोर वाला वो फिश लाइक कर नहीं करता। बट लोकेश आपका कौन सा लाइक करता है एनिमल? वो करता है आपका फिश। तो मुझे पता चल गया लोकेश मेरा कंफर्म हो गया कि फर्स्ट फ्लोर पे आएगा और वो काम करता है कंपनी बी के अंदर और वो लाइक करता है एनिमल फिश। ठीक है जी। अब देखो पैरेट आपका फोर्थ फ्लोर पे आएगा नहीं, मतलब टॉप वाले पे, तो मेरा पैरेट किसके साथ आ जाएगा? पुनीत के साथ। और पुनीत मेरा ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ठीक है जी। अब देखो, अब मेरा यहाँ तो ना फिश आएगा ना पैरेट आएगा, तो बचा हुआ एनिमल कौन सा है? वो मेरा ये हो चुका है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो वो एनिमल कौन सा है मेरा? वो है डॉग। तो डॉग कहाँ आ जाएगा मेरा? किसके साथ आ जाएगा? जो बंदा, मतलब जो पर्सन आपका फोर्थ फ्लोर पे रहता है। यहाँ से एनिमल भी कंफर्म हो गए मेरे सारे। ठीक है, अब अशोक कंपनी डी में काम करता है। अशोक यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं, यहाँ जो पर्सन काम करता है वो सी कंपनी में रहता है, तो यहाँ पे आ गया फोर्थ फ्लोर पे अशोक। और अशोक काम करता है आपका कंपनी डी के अंदर। और अब जो बची कंपनी कौन सी है? वो है आपकी ए। तो पूजा किस कंपनी में काम करती है? वो करती है ए में। यहाँ से मेरी सारी कंपनीज भी हो गई, बट मुझे पर्सन नहीं पता। तो लास्ट पर्सन कौन सा है मेरा? वो है अंकित। तो अंकित क्या हो जाएगा? सेकंड फ्लोर पे आएगा। ठीक है, तो ये आ गया अंकित। तो यहाँ से मेरे पर्सन भी सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये आपकी जो अप्रोच होती है ना, कैसे आप स्टार्ट करते हो, यही एग्जाम का खेल है गाइस। देखो, स्पीड प्लस एक्यूरेसी अगर आपके पास है तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे प्री लेवल का हो चाहे मेंस लेवल का हो। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा आप एक्यूरेसी के साथ साथ पे अब धीरे धीरे स्पीड पे काम करना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज जो हमारी क्लास है वो 34th क्लास है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये बोला 8 पर्सन है सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। ये टेबल के चारों तरफ बैठे 8 पर्सन। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन इनके दे रखे, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डांसर, टीचर, लॉयर, मैनेजर, एक्टर एंड डॉक्टर। ये आपके पास दे रखा है। ये आपका हिंदी मीडियम। कोशिश करना दोबारा, मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूं कि आप खुद ट्राई करना, एक बार नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए देखो ये 8 पर्सन मुझे दे रखे हैं। अब इसने क्या बोला है कि इंफॉर्मेशन मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से और उनका सबका फेस सेंटर की तरफ रहेगा, सबका फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया। ठीक है, चलिए यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है कि ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। मतलब क्या है, डॉक्टर के थर्ड राइट में कौन बैठेगा? डॉक्टर के थर्ड राइट में मेरा ई बैठेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बोला है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डॉक्टर एंड एच। डॉक्टर और एच के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि वो एच डॉक्टर के राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हो तो सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लीजिएगा, बट मैं आपको साथ साथ में कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर को एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया डॉक्टर। ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हो, मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि मेरा यहाँ से क्या होता है, इजीली राइट और लेफ्ट देखने में इजी होता है इसलिए। ठीक है, चलिए अब डॉक्टर के थर्ड राइट में ई बैठा है, तो डॉक्टर ये रहा, इसके थर्ड राइट ये होगा ना, ये तो लेफ्ट होगा मेरा। तो 1 2 3 ये पर्सन कौन सा होगा? ये होगा मेरा ई। ठीक है जी, और डॉक्टर और एच के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। डॉक्टर ये रहा, इसके राइट में देखो 1 2 पर्सन यहाँ पे है क्या? पॉसिबल नहीं ना। इस केस में मुझे पता चलेगा वो डॉक्टर के लेफ्ट में एच आएगा। तो 1 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन दोनों को हटा देता हूँ इन्फॉर्मेशन को, क्यों जो जो इन्फॉर्मेशन मेरी होती जाएगी मैं उसको इरेज करता रहूंगा गाइस। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बोला कि टीचर एंड द आर्किटेक्ट आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। मतलब जो टीचर है ना और जो आपके आर्किटेक्ट है वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि वो लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे बोला है नाइदर ई नॉर एच इज टीचर और आर्किटेक्ट। ना तो आपका एच आपका टीचर है
ना ये आपका आर्किटेक्ट है, ना ही आपका ई टीचर है, ना ये आर्किटेक्ट है। ठीक है जी। आगे बोला है कि टीचर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ डॉक्टर, ना ही वो डॉक्टर का पड़ोसी है टीचर। ठीक है, ना टीचर आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो आपको ये चीज पता चल गई, या तो टीचर यहाँ पे आएगा, आर्किटेक्ट यहाँ पे आएगा, पहला केस तो ये है, या फिर टीचर यहाँ पे आएगा, आर्किटेक्ट यहाँ पे आएगा, दोनों क्योंकि पड़ोसी है एक दूसरे के। ठीक है जी। आगे बोला है कि इंजीनियर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा? आपका इंजीनियर बैठेगा। डी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एच, एच का पड़ोसी नहीं है डी, तो डी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है जी। आगे बोला है द इंजीनियर, जो इंजीनियर है, द इंजीनियर इज इमीडिएट नाइबर ऑफ द मैनेजर एंड एन एक्टर। मतलब जो आपका इंजीनियर है ना, वो क्या है? एक्टर का पड़ोसी भी है और वो मैनेजर का भी पड़ोसी है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ये है कि उसके लेफ्ट में भी एक्टर आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, एक केस लेता हूं। क्या कि मैं क्या करता हूं, टीचर और एक्टर को, ये टीचर और आर्किटेक्ट में से एक को यहां पे लेता हूं। ठीक है, अब टीचर आपका डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है ना, तो टीचर को मैं क्या करता हूं, एक बार इस केस में यहां पे लेता हूं। ठीक है, टीचर आ गया मेरा, और उसका पड़ोसी कौन है? जो आर्किटेक्ट है। मतलब कौन है? आर्किटेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि ई भी आपका है, टीचर नहीं है ना आर्किटेक्ट है। इसको यहाँ से मैं हटा दूं, थोड़ी देर के लिए पहला केस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि टीचर मेरा इस केस में यहाँ भी पॉसिबल है, आर्किटेक्ट यहाँ भी पॉसिबल है, बट मैं केस लेके चल रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए अब देखो आगे क्या बोला। हाँ ठीक है, हो गया। चलिए अब देखो ये वाला, आगे क्या बोला है कि एक्टर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन बैठेगा? आपका वो बैठेगा एक्टर, है ना। अब देखो, और सी इज नॉट अ टीचर, सी क्या आपका टीचर नहीं है। ठीक है जी। अब गाइस मैं चेक करता हूं यहां से, देखो आप क्या कर सकते हो, इससे स्टार्ट। देखो इसको मैं थोड़ा यहां से हटा देता हूं कि टीचर और आर्किटेक्ट वाला हो चुका है मेरा, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूं मैं। अनवांटेड साउंड आए तो कृपया करके उसको इग्नोर कर देना गाइस। ठीक है, देखो आपका क्या है, डी के सेकंड लेफ्ट में इंजीनियर बैठा है ना, सेकंड लेफ्ट में था ना। ठीक है, सपोज आप डी को यहाँ पे लेते हो तो इसके सेकंड लेफ्ट में इंजीनियर पॉसिबल नहीं। अगर आप डी को यहाँ पे लेते हो इसके सेकंड लेफ्ट में तो इंजीनियर पॉसिबल है, बट आपका जो इंजीनियर है ना, वो एक्टर और मैनेजर दोनों का पड़ोसी है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप डॉक्टर को डी लेते हो तो यहाँ पे इंजीनियर पॉसिबल है। मैं क्या करता हूँ, एक बार डॉक्टर को इंजीनियर लेता हूँ, मतलब ये क्या है, डॉक्टर होगा, कौन होगा? वो डी होगा। ठीक है, डी मेरा डॉक्टर हो गया। अभी मैं मान के चल रहा हूं, ऐसी कोई कंफर्म नहीं है कि यही होगा। ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं। अब डी के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा? आपका इंजीनियर आएगा, तो ये क्या हो गया? आपका इंजीनियर हो गया। ठीक है, और जो आपका इंजीनियर है ना, वो एक्टर और मैनेजर दोनों का पड़ोसी है, तो यहां पे मेरा एक्टर भी आ सकता है और मेरा मैनेजर भी आ सकता है। ठीक है, और एच क्या, मेरा एक्टर भी हो सकता है और मैनेजर भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं पॉसिबिलिटी मान के चल रहा हूँ गाइस। ठीक है, चलिए इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए, है ना। चलिए आगे क्या बोला कि सी जो एक्टर है ना, वो सी के थर्ड राइट में बैठा है, तो आपका ये एक्टर होगा, ये एक्टर होगा। अब देखो सपोज आप सी को यहां पे लेते हो, देखो अब इसके थर्ड राइट में सी, तब यहां पे पॉसिबल होगा कि तभी आपके थर्ड राइट में एक दो तीन अगर एक्टर आपको यहां पे लेना है, और सी उसने पहले बोल दिया टीचर क्या, सी नहीं होगा, तो मुझे पता चल गया सी कंफर्म हो गया, एच और ई का पड़ोसी हो गया। और उसके थर्ड राइट में एक दो तीन, ये क्या हो जाएगा? मेरा एक्टर हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? मेरा मैनेजर हो जाएगा, एच। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं आप सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, कोशिश करो, उसके बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी मेरा देखो हो गया है, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूं मैं।
ठीक है, इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है कि जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डांसर, मतलब क्या है, डांसर के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, आपका जी। और आगे बोला कि ई इज नॉट अ डांसर, मतलब ई आपका डांसर नहीं है, तो डांसर मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो डांसर की जगह बचती है ओनली आपकी ये वाली, है ना। हाँ देखो यही बचती है ना। तो अब देखो अब कैसे करोगे आप, है ना। आया मेरा। अगर सपोज आप मान के चल रहे हो, हाँ इसके, हाँ जी सेट इमीडिएट राइट ऑफ डांसर, हाँ डांसर के इमीडिएट राइटर में, हाँ राइट में बैठा है, तो मेरा ये पॉसिबिलिटी सही हो रही है क्या मेरी, कौन से टीचर और आर्किटेक्ट वाली हो रही है क्या मेरी। अगर अब देखो डांसर की जगह एक तो ये बचती है, एक ये बचती है, ये ले सकते हो कि जी के इमीडिएट राइट में, बट पॉसिबिलिटी ये कह रहा है कि वो ई डांसर नहीं होगा। तो मुझे यहां से पता चल गया जो मेरा एक्टर ये जो है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी कौन सी, ये वाली मेरी हो गई यहां से कैंसिल। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, है ना। अब देखो उसने क्या बोला था कि आपका डी नाइबर किसका नहीं है, आपका एच का नहीं है, और ना ही आपका इसका है। ठीक है जी। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको ले लेता हूं आर्किटेक्ट, इसके पड़ोसी को, है ना, आर्किटेक्ट, क्योंकि टीचर जो आपका क्या है, डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है, और ये दो केस बन रहे थे मेरे, टीचर और आर्किटेक्ट वाले। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ गाइस, ठीक है। ठीक है, अब देखो डी के क्या बोला था, डी के सेकंड लेफ्ट में मेरा इंजीनियर था। अब डी यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, डी मेरे यहाँ पे पॉसिबल है, बट इंजीनियर तो आ जाएगा, बट इंजीनियर जो मेरे क्या है, एक्टर और मैनेजर दोनों का पड़ोसी है, और डी यहाँ पे आ नहीं सकता, डी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, डी यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, डी भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो गाइस मुझे लग रहा है कि जो मेरा आंसर है ना फर्स्ट केस से आएगा शायद, है ना। रुकिए मैंने जो, हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, इससे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इससे मेरा पॉसिबल नहीं है आंसर, ठीक है। रुकिए मैंने क्या है उसमें जो सेकंड केस में मैंने दोबारा चेक करना था वो, देखो ये क्या हो जाएगा मेरा टीचर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा आर्किटेक्ट, क्योंकि इसमें हमारा मुझे सेकंड पार्ट क्या था मैंने उसमें, तो हमारा दो पॉसिबिलिटी डी वाली, क्या थी, डी वाली दो पॉसिबिलिटी थी। अब डी को मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, तो मेरा अब नहीं आया था। अगर मैं सपोज डी को यहाँ पे लूँ, है ना, इसके लेफ्ट में इंजीनियर पॉसिबल है ना, तो मैं डी को क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और तो कहीं पॉसिबल है क्या, नहीं, और कहीं यहाँ पे पॉसिबल है डी के इंजीनियर, बट डॉक्टर और एक्टर और मैनेजर का पड़ोसी होना चाहिए। तो डी के सेकंड लेफ्ट में इंजीनियर हो जाएगा, तो एच मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, इंजीनियर हो जाएगा, है ना। और जो आपका देखो, अब यहां से क्या पता चल रहा है कि मेरा डी आ चुका है, तो इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं, है ना। ठीक है जी। अब देखो एक्टर, एक्टर और एक्टर और मैनेजर में से एक आपका यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक्टर और मैनेजर में से एक आएगा, क्योंकि जो इंजीनियर है ना वो आपका मैनेजर और एक्टर में एक का पड़ोसी हो गया। गाइस जो सेकंड केस आया था ना आर्किटेक्ट और टीचर वाले, यहाँ पे तो रख लोगे, बट जो इंजीनियर वाली केस है ना वो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है, आपका आर्किटेक्ट टीचर ये कंफर्म हो गया, जो मैंने लिया था ना डी वाला, डी को डॉक्टर बनाया था एक बार के लिए, उसके सेकंड लेफ्ट में आया था, बट मेरे पास दो केस थे इसकी, यहाँ पे मुझे डी लेना था, तब मेरा इंजीनियर यहाँ पे पॉसिबल था, है ना। ये वाला इसमें दो केस थे, डी के सेकंड लेफ्ट में इंजीनियर वाला, ठीक है, इसलिए मैंने इस केस को बताना भूल गया था, इसलिए बता रहा हूं इसको मैं, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, है ना। अब क्या है कि सी टीचर नहीं है मेरा, सी टीचर नहीं है, और सी के थर्ड राइट में कौन बैठा था मेरा, एक्टर है ना, ये देखो सी के थर्ड राइट में मेरा एक्टर है। अगर सपोज अब एक्टर को यहाँ पे लेते हो, ये थर्ड राइट पॉसिबल है क्या, एक दो तीन नहीं है ना, या तो ऑलरेडी बैठा है, तो ये क्या हो गया कंफर्म मेरा सी हो गया। सी के थर्ड राइट में एक दो तीन, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा मैनेजर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, आगे क्या बोला है कि जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डांसर, डांसर के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा मेरा जी, डांसर मेरा ई हो नहीं सकता, तो एक जगह बचती है डांसर की, वो हो जाएगी आपकी डी, है ना।
और डांसर के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा मेरा, जी। तो ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरे जी की। ठीक है जी। आगे बोला है कि बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, है ना। इसको यहां से मैं क्या करता हूं, पहले इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको यहां से हटा दिया। चलिए, सी हो गया मेरा, तो सी को भी यहां से हटा देते हैं। देखो, बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी बी नहीं होगा। देखो, ई आपका ये रहा, तो बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे भी नहीं आएगा और ना मेरा बी यहाँ पे आएगा। बी की जगह बचती है ओनली ई, ये वाली। तो ई बी मेरा क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। बी मेरा क्या हो गया, इंजीनियर हो गया गाइस। आगे बोला है एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ इंजीनियर। एफ मेरा इंजीनियर का पड़ोसी नहीं होगा, कंफर्म हो गया, एफ मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। एफ की जगह बचती ओनली ये वाली। ठीक है, चलिए, और बचा हुआ पर्सन क्या है मेरा, वो है, देखो ए हो गया। हाँ, ए नहीं हुआ ना, ए मेरा क्या हो जाएगा, एक्टर हो जाएगा। और जो बचा हुआ पर्सन क्या है, वो मेरा लॉयर। तो ई मेरा क्या हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। ठीक है, यहां से मेरा क्या हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट एकदम कंप्लीट हो गया गाइस। तो आपको मैं यही बोलता हूं, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, वो चेक करो गाइस। देखो, इसने क्या बोला था कि ई के, देखो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, वापस रिवीजन कर रहा हूँ। ई के थर्ड राइट में डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर आपका ये रहा। उसके थर्ड राइट में देखो 1 2 3, ये आ गया मेरा ई। आगे बोला कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डॉक्टर एंड एच। डॉक्टर ये रहा 1 2, एच और डॉक्टर के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे। ठीक है जी। टीचर एंड आर्किटेक्ट आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। टीचर और आपके आर्किटेक्ट दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, आ रहे हैं। ई और एच आपके टीचर नहीं होने चाहिए ना, तो ई आपका टीचर है ना, एच है आपके, दोनों नहीं है। टीचर आपका पड़ोसी नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला टीचर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ डॉक्टर, तो डॉक्टर के पड़ोसी भी नहीं है दोनों। इंजीनियर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में इंजीनियर होना चाहिए। डी ये रहा, इसके लेफ्ट ये इधर ही है ना, ये आपका इंजीनियर हो गया। डी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एच, एच का पड़ोसी भी नहीं है डी। ठीक है जी। इंजीनियर इज इमीडिएट नाइबर ऑफ मैनेजर एंड एक्टर, बोथ मैनेजर एंड एक्टर। तो ये आपका इंजीनियर ये रहा, ये मैनेजर के और एक्टर का पड़ोसी है। आगे बोला है एक्टर सिट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में एक्टर है, सी ये रहा। इसके थर्ड राइट में देखो 1 2 3, ये आगे मेरा एक्टर। सी इज नॉट टीचर, सी आपका टीचर नहीं आता, एफ टीचर है। जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डांसर, डांसर के इमीडिएट राइट में, डांसर के इमीडिएट राइट में कौन हो गया मेरा, जी हो गया। ई इज नॉट अ डांसर, ई आपका डांसर नहीं होना चाहिए, ई मेरा क्या है, लॉयर। ठीक है जी। बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी बी नहीं होना चाहिए, तो बी आपका क्या है, देखो ये रहा। एफ इज नॉट नाइबर ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर के पड़ोसी नहीं होना चाहिए, एफ तो नहीं है मेरा पड़ोसी। बचा हुआ पर्सन क्या हो गया मेरा, ए हो गया। और प्रोफेशन कौन सा बचा मेरा, लास्ट लॉयर बचा गया। ठीक है, तो देखो आपको मैं यही चीज बताता हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से करो। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज के, मैंने 2 क्वेश्चन लिए। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना, का जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम से टाइम मिलते रहेगा गाइस। डेली आपको मैं बता दूं, ये मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास मिलेगी। ठीक है गाइस, मंडे टू लेके सैटरडे। अब मैं कोशिश करूंगा आपके पास संडे के भी क्लासेस लेके आऊं, और मैं स्टार्ट करने वाला हूं आरबीआई असिस्टेंट के लिए पूरा बैच गाइस। तो रेडी रहना, पूरा बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा एक एक चीज, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्स 40 दिन मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।